Okay. Hello everyone and welcome to MediSimplified. With me today is Dr. Yatendra Kaushik, graduated from Northern State Medical University, Russia, and scored 166, very importantly without classes. So Yatendra, मेन इम्पोर्टेंट यही है कि लोगों को बताएं कि विदाउट क्लासेस भी प्रिपरेशन करना कैसे पॉसिबल है, ठीक है। और तो बेसिकली जो सितंबर और दिसंबर में एग्जाम देंगे, तो सितंबर में बात ये है कि मोस्ट प्रोबेबली बच्चे जुलाई में आएंगे, या सब कुछ सही नहीं हो पाया तो हाँ, अगस्त के एंड तक आएंगे या अगस्त मिड में आएंगे और सितंबर में एग्जाम देंगे। तो चांस तो बहुत अच्छा है सितंबर में क्लियर करने का, पर पढ़ना कैसे अभी किसी को कुछ पता नहीं है ना। मोस्टली अब हम तो यहाँ आने के बाद ही 6 महीने के लिए ऑनलाइन। प्रिपरेशन करते हैं। तो बताओ अपना एक्सपीरियंस, कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, कैसे सोचा कि पहले की विदाउट क्लासेस भी हो सकता है। इसका विदाउट क्लासेस का ऐसा था कि जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में 5th ईयर 4th ईयर, तब तक तो ये कुछ था भी नहीं, अपने को कुछ ऑनलाइन का कुछ पता भी नहीं होता था। सब अपने को यही कहते थे सीनियर हम्म, कि तुम्हें बस दिल्ली जाना है, गौतम नगर रहना है, दिल्ली जाना है, गौतम नगर रहना है, वहीं तैयारी करनी है जो करना है। 6th ईयर में, लकीली 5th ईयर में कोचिंग आई थी पैथो की, हाँ तुमने की थी वो। हाँ, मतलब टीचर्स को बुलाया था, टीचर को बुलाया था, तो उनसे मुझे एक एप्लीकेशन के बारे में पता चला कि अच्छा, उन्होंने सजेस्ट किया था कि ये एप्लीकेशन अच्छा है, कि तुम अगर चाहते हो कुछ देखना तो इससे देख सकते हो, मतलब ऑनलाइन अच्छी एप्लीकेशन है। तो मैंने घर से बात की, तो घर वालों ने कहा ठीक है भाई, पढ़ाई के लिए तो कर ही सकते हैं खर्चा, हाँ, जहाँ इतना हो रहा है वहाँ थोड़ा सा और सही। सही, तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया उस एप्लीकेशन का। तो मैंने देखना स्टार्ट किया, नॉर्मल इन जनरल वीडियोस देखने स्टार्ट किए उस एप्लीकेशन में से, क्वेश्चन आंसर करने स्टार्ट किए। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है यार, मैं पढ़ सकता हूँ, मतलब खुद से, मतलब सिटिंग है थोड़ी बहुत इतनी कि हो जाएगा। फिर मैंने कन्विंस किया घर वालों को कि आप मेरे पे भरोसा तो करो एक बार ही, और कि करके देखो। घर वाले तो वही कि अरे दिल्ली जाने से ही होती है पढ़ाई, कोचिंग होती है, सब कुछ जरूरी है, घर पे क्या पड़ेगा, काम होते हैं, लोग आते रहते हैं, लेकिन वो एडजस्ट करना पड़ता है खुद को। एक बार जब वो गोल सेट हो जाता है ना कि एग्जाम निकालना है, तो फिर सब नीचे हो जाते हैं उस चीज के। ठीक है। तो यतेन, ये बताओ कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब से की थी। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट वो, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था, मतलब जब बोलते थे सब जने कि थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए तुम लोगों को, तो थोड़ा बहुत लाइटली पढ़ता था, कुछ ऐसा इतना ज्यादा डीप में नहीं था, मतलब सोचा नहीं था कि एकदम बस करना ही है। पैथो की जो मेन था कोचिंग, उसी के बाद से स्टार्ट हुई थी मेरी प्रिपरेशन, वो भी बहुत लाइटली था। बाकी तो फैब में मैंने एप्लीकेशन लिया था, 2019 के फैब के अंदर, और उसके बाद में थोड़ा बहुत वीडियोस देखने स्टार्ट किए, और बाकी तो यहाँ पे आके था मेन मेरा। अच्छा, तो कौन से सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट किया आपने? जब ऐप से पढ़ना शुरू किया तो कौन से सब्जेक्ट से शुरू किया, कैसे खत्म किया? मैंने सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था ऐप से, ऑब्स गाइना। मेरा अच्छा, फर्स्ट सब्जेक्ट था ऑब्स गाइना, क्योंकि पता नहीं उसका एग्जाम हुआ ही था जस्ट यूनिवर्सिटी में, और मेरे को था कि ये थोड़ा बहुत पढ़ा है यार इसके बारे में, और तो मैंने उसी से सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वीडियो देखना। और इंडिया में आके मैंने मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, मतलब अच्छे से जिसमें पढ़ना स्टार्ट किया था, वो एनाटमी था। अच्छा, अच्छा। तो एनआईटी कैसा लगा आपको सब्जेक्ट? क्योंकि जहां जब भी मैंने लोगों से बात की है, एनआईटी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहा है लोगों को याद करने के लिए कि कैसे मेमोराइज करके रखे एनआईटी को। तो आपने एनआईटी को कैसे टैकल किया? मैंने एनाटमी स्टार्ट की थी, मतलब हम 5th जुलाई को यहाँ पे पहुंचे थे इंडिया, तो उस टाइम मेरे पास सब्सक्रिप्शन था इस एप्लीकेशन का, और मैं फुल्ली श्योर था कि मुझे कोई कोचिंग नहीं करनी है, मेरे को घर पे रह के खुद से तैयारी करनी है, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो हाँ, मैंने 5th जुलाई से ही स्टार्ट की थी, एनाटमी पढ़ना स्टार्ट किया, नॉर्मली नोट्स बनाने स्टार्ट किए। मेनली वो क्या था, एप्लीकेशन वाले क्या, सेंट्रल एग्जाम्स जो है अपने, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं वो, ठीक है, वो रेदर देन एफएमजी एंड इससे। तो वो काफी डीप में पढ़ा रहे थे, तो मैंने बहुत लाइटली लिया था उस सब्जेक्ट को, मतलब कि मेरे को पता था कि इतना 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 कोई नहीं पूछेगा अपने। तो थोड़ा बहुत करके स्टार्ट किया, कुछ 15 दिन लगे थे मेरे को एनाटमी कंप्लीट करने में, और अच्छा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे वो बनता गया फोकस। ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग कब खत्म की थी पूरे, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे, तो फर्स्ट टाइम पूरी रीडिंग कब खत्म हुई थी और फिर उसके बाद तुमने रिवीजन के लिए प्लान किया होगा?
मतलब ऐसा फर्स्ट रीडिंग था कि ऐसा कुछ नहीं था मेरा। फर्स्ट रीडिंग कब खत्म हुई, मैं कंटिन्यू जो सब्जेक्ट पढ़ लिया उसको फिर थोड़े दिनों बाद कुछ देख लेता, रिवाइज कर लेता। मेन मेरा फोकस मेन था, मैंने एमसीक्यूज किए थे बस। अच्छा। मतलब मेन मेरा बहुत ज्यादा फोकस था कि एमसीक्यूज जितने ज्यादा हो सके ना, प्रैक्टिस उतनी ज्यादा तुम्हें करनी चाहिए प्रैक्टिस। वही मेन था मेरा। अच्छा, तो ये बताओ कि आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से थे और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से थे? अरे वीक तो मतलब सभी वीक ही थे, क्योंकि अब कोई बताने वाला था नहीं कि भाई कौन से तुम्हारे स्ट्रांग है कौन से वीक है। खुद हाँ। से जो था एज्यूम करना था कि ये वीक है, ये है। मेनली तो एनाटमी में लगता था, क्योंकि उसमें भूल जाते थे बहुत जल्दी चीजें। अच्छा। मतलब वो बहुत सारे नर्व्स के नाम पूछते थे, कोई आर्टरी पूछ ली या कुछ पूछ लिया, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा होता था वो चीजें। हम्म। तो मेन एनाटमी वीक था, और कुछ बायोकेम के अंदर होता था कुछ कुछ, जैसे रेयर होता था वो, क्योंकि वो आदत होती थी ना, जब क्या एप्लीकेशन से पढ़ते हैं तो अपने को पता नहीं होता कि, अपने को लगता है बस वीडियो सारी कंप्लीट होनी चाहिए। तो वो फिर वो नोट्स वापस कवर अप करने में क्या है, वो बहुत ज्यादा लगता था, तो थोड़ा बायोकेम भी लगता था मुझे, एनाट अच्छा, और बायोकेम मेनली। ठीक है। तो रिवीजन, आपने बताया कि जैसे एक सब्जेक्ट खत्म होता था कुछ दिनों बाद उसको रिवाइज करते थे, तो टोटल कितने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किए थे एमसीआई एग्जाम के लिए अकेले खुद से, अगर किया है आप? मैंने खुद से मैंने किए थे, मतलब उस एप्लीकेशन के मैंने वीडियोस लगभग देखे थे, सारे वीडियोस देखे थे मैंने लगभग। मैंने 3 सब्जेक्ट छोड़े थे एप्लीकेशन से, मेडिसिन, सर्जरी और माइक्रोबायो, क्योंकि माइक्रोबायो बहुत लेंदी सब्जेक्ट था। हाँ। मैंने इन जनरल, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि कोचिंग के नोट्स हैं वो पढ़ लेना, वो मोर देन इनफ है माइक्रोबायो के लिए। ठीक। मैंने माइक्रोबायो बस वो नोट्स की थी, और क्वेश्चन आंसर किए थे, मतलब एमसीक्यूज किए थे, और मॉक टेस्ट में जो आते थे वो किए थे। मेडिसिन के अंदर बहुत जो अपने लाइट लाइट जो अपने जनरल मेडिसिन में थे, मतलब किडनी का थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा हार्ट से रिलेटेड पढ़ लिया, थोड़ा रेस्पिरेटरी से पढ़ लिया, वो पढ़ा। और सर्जरी में जनरल सर्जरी बस, अच्छा। और कुछ नहीं किया था मैंने इनमें। ठीक है। बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे लगभग। तो जैसे कि अब आप अगर एडवाइस करना चाहो जो भी आप एग्जाम के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए? क्योंकि टाइम कम है और सब्जेक्ट्स पूरे कंप्लीट करना तो सितंबर मंथ के लिए तो बेसिकली बहुत मुश्किल है। दिसंबर तक हाँ सारे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, पर सितंबर मंथ तक अगर हाँ, हो किसी जाएंगे। को करना हो तो किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, कौन से हाई हील्ड सब्जेक्ट्स है आपके अकॉर्डिंग, ये थोड़ा डिस्कस करते मेरे अकॉर्डिंग तो अगर मानना चाहिए तो अपने को जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करके जाने चाहिए, क्योंकि वो हाई स्कोरिंग होते हैं। मतलब उसके अंदर आप 150 में से करीब 100, 110 अगर स्कोर करते हैं तो मोर देन इनफ हो जाता है वो, ताकि आप 150 क्रॉस कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। हैं। अपने को मेनली टारगेट रखना होता है 150 क्रॉस करने का। तो वो हो जाता है अगर आप मेनली जैसे जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो अगर अच्छे से ढंग से रिवाइज करते हैं। तो मेन फोकस एमसीक्यूज पे रखना चाहिए, मतलब जितने ठीक। ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो उतनी ज्यादा क्या प्रैक्टिस बढ़ती है। और बाकी तो फिर गेस करने की पावर भी ज्यादा एमसीक्यूज देने से ही होती है अपनी। हम्म। अच्छा, मॉक टेस्ट का जिक्र किया, तो मॉक टेस्ट कितने दिए थे, कितने स्कोर्स आ रहे थे अराउंड मॉक टेस्ट में, और उससे क्या हेल्प मॉक हुआ एग्जाम? टेस्ट मैंने मतलब मॉक टेस्ट मैंने मेरा पहला स्टार्टिंग का मॉक टेस्ट वो एप्लीकेशन से दिया था, वो कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम था। मतलब उसके अंदर कुछ मेरे 70,000 स्टूडेंट्स ने दिया था वो एग्जाम, उसमें मेरी 5,000 रैंक आई थी। तो मुझे कितनी? लगा था कि अरे यार ये तो काफी है, 5,000 रैंक थी मेरी अच्छा। 70 में से। मुझे लगा था कि ये क्या है यार, ऐसे मतलब ठीक है। मतलब मुझे उस टाइम में लग रहा था कि 5,000 रैंक भी बहुत खराब है, मतलब कि यार इतना मेहनत कर रहे हैं, वो लगता है ना एक बार के लिए फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट होता है जब। तो उसके बाद में मुझे लगा कि नहीं यार बहुत सही है। मैंने अपने दोस्त से बात की, मतलब वो भी इसी की तैयारी कर रहा था, तो उससे बात की तो उसने कहा नहीं बहुत सही है, ऐसी ही तैयारी रखनी चाहिए। तो वही था, मेन मॉक टेस्ट देने चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जो जुलाई में स्टार्ट कर रहा है मतलब प्रिपेयर करना, मान लो किसी ने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया अब तक, कुछ नहीं किया, और उसने जुलाई से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो तुम जुलाई के फर्स्ट वीक से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। ताकि इससे क्या होता है कि मॉक टेस्ट देते हैं ना अपने, तो अपना ये रहता है कि अपने को 300 क्वेश्चन करने की आदत बनती है वो। मतलब मैंने बहुत बार देखा है कि वहां पे जाके है ना अपने एग्जाम देते हैं,
तो बच्चे नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनकी सिटिंग नहीं होती है कि 300 क्वेश्चन तक बैठ सको तुम। मतलब 5 घंटे बैठना बहुत बड़ी चीज होती है इतने प्रेशर के अंदर। तो मेन ऐसा है, जैसे मेरी मेरी भी यही स्ट्रेटेजी थी एग्जाम में कि पेपर 1 अच्छे से हो जाए, पेपर 1 में कैसे भी हाँ 100+ आ जाए, तो पेपर 2 में ऑफ प्लस का आ जाए ईएनटी बस। है, ऑफ का ईएनटी 25 नंबर हाँ तो दे ही देंगे, सर्जरी ऑब्स गायने मिला के भी 25 दे, तो 150 तो क्रॉस हो ही जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस हो बाकी जो ही जाएंगे बस। शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्स गायना है, ऐसे सब मिला के गाड़ी काफी आगे पहुंच जाती है। तो हाँ पहुंच ये एक जाती है। बात हुई। और मॉक टेस्ट के लिए भी मेरा ये सजेशन है कि अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो आप, तो कोशिश करना चाहिए कि जो एग्जाम के टाइम पीरियड्स हैं उस टाइम पे देंगे तो और फायदा होता है। जैसे कि शायद मॉर्निंग हाँ 9 to 12:30 होता है फर्स्ट पेपर। 9 to, बहुत सही है, हाँ, बहुत सही है वो। और टाइम तो काफी सफिशिएंट होता है, पर जब प्रैक्टिस नहीं होती है और प्रेशर होता है एग्जाम का, वही तो थोड़ा सा क्रूशियल हो जाता है वो। फिर सेकंड पार्ट होता है शायद 2 से 4:30। तो कोशिश करनी चाहिए अगर 4:30। मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो इसी वे में दें कि सुबह 9 to 12:30 और सेकंड पार्ट 2 to 4:30। तो उससे क्या होगा, उस वक्त ही बैठने की आदत होगी, उसी वक्त माइंड आदत उसी होगी वक्त। अपनी वही। हाँ, तो वो प्रिपरेशन भी जरूरी मतलब होती है। मेरे साथ क्या था वहाँ पे, मतलब बहुत, पता नहीं किसी के साथ होता है नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। मतलब ठीक है, एकदम रहता ही है, साइलेंस रहती है, क्योंकि अपने को एक तो प्रेशर होता है, ऊपर से वो माउस के क्लिक करने की आवाज, मतलब वो क्या कंटिन्यूअस आवाज रहती है, जैसे अपने को कोई हिप्नोटाइज करने वाला होता है ना, वो क्लिक क्लिक, तो वो सबकी एक साथ आ रही होती है, मतलब किसी की पहले आ रही है बाद में, तो उससे क्या है, वो एकदम ऐसे नींद सी आने लग जाती है। अगर आपकी ज्यादा वो उस टाइम में सोने की आदत है या फिर आपको बैठने की आदत नहीं है ना, तो आपको फिर क्या है वो, अगर किसी की सिटिंग नहीं है, मतलब इस बीच में, मतलब 2 से 4:30 वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 2 से 4:30 वाले की, अगर आपकी सिटिंग नहीं है ना, तो आपको फिक्स है कि आपको नींद आ जाएगी एग्जाम के अंदर। हम्म, मतलब मैंने जहाँ तक देखा था, मतलब मैंने 2-3 जनों से बात की थी, मतलब जो वहाँ पे एग्जाम सेंटर दे रहे थे उसमें, उनसे बात की थी, तो वो कह रहे थे कि अरे यार बोरिंग सा हो गया था आखिरी आखिरी के अंदर, क्योंकि एक तो अपने वाले एग्जाम में ऑब्स गायना फुल थी, हाँ, मतलब फुल ऑब्स गायना थी। 40 से 45 तो क्वेश्चन थे वो अराउंड ऑब्स गाइना के। पेपर बहुत थे, 1 में भी ऑब्स गाइना के मतलब क्वेश्चन। मेरा, मतलब हर सेकंड क्वेश्चन है ना ऑब्स गायना का था। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन आप क्लिक करो, ऑब्स गायना का खुलेगा वो। तो वो मतलब यही है मेन, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, ताकि वो कैपेसिटी बने और गैस करने की पावर बने, तो उससे क्या एक वो भी आदत बनती है अपनी, कि अपने को वैरायटी रहती है। मतलब अपने अगर जैसे मैंने अगर पैथो का ही सब्जेक्ट टेस्ट दे रहा हूँ, तो फिर अपने को क्या होता है, पता होता है कि अच्छा ये पैथो से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पैथो से, ये मॉक टेस्ट में क्या होता है, एक एनआर से है तो दूसरा फिर ऑब्स गायना से भी आ जाता है, हाँ, तीसरा सर्जरी से आ जाता है, तो फिर अपना क्या है, दिमाग उस हिसाब से अपना प्रिपेयर होने लग जाता है। मेन वो 300 क्वेश्चन है कि आपकी आदत होनी चाहिए कि आप सारे अटेम्प्ट करो, वरना रह जाते हैं बहुत, क्योंकि मैंने सुना था एग्जाम छूट गया, मतलब कहते हैं कि एग्जाम भी कंप्लीट नहीं हुआ। हम्म। ठीक है, तो यतिन ये बताओ कि जैसे तो आप घर पे प्रिपेयर कर रहे थे, तो फैमिली का क्या रोल था, फैमिली ने कैसे हेल्प की प्रिपरेशन? फैमिली ने तो बहुत हेल्प की, वैसे भी मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, हम्म, तो मम्मी फादर दोनों जॉब पे, मम्मी जॉब पे जाती थी, पापा भी जॉब पे जाते थे, तो पूरा घर मेरा ही होता था। हम्म, तो मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि भाई कोई परेशान करने वाला है या कुछ करने वाला है। बाकी अलग रूम था, तो ना मेरे को वो टेंशन थी कि जैसे अब कोचिंग में होता है कि अपने को फिक्स टाइम होता है कि 8:30 बजे जाना है, जाके आगे सीट रोकनी है, हाँ, मतलब कि अगर आपको पढ़ना है, वरना फिर आप भूल जाओगे, फिर वो जाके सीट रोकना सब करना, मैं सुनता था बच्चों से, हाँ, मेरा ये मतलब होता वो है। कुछ नहीं था, जब मन करता था मैं तब पढ़ सकता था। मेनली मैं ये सोचता था कि मेरा सोने का टाइम मैं रखता था, शाम का टाइम रखता था सोने का हमेशा, ताकि मैं रात को पढ़ सकूं ज्यादा से ज्यादा, और दिन में जो टाइम पीरियड होता था 9 to 12 और 2 से 4:30, उसके अंदर मैं जागता रहूं, मतलब अच्छा, ना सोऊं ज्यादा से ज्यादा, ये मैं ध्यान रखता था, ताकि वो एग्जाम के टाइम में भी मेरा वो एक है कि हाँ चलो इस टाइम में कंसंट्रेट करने की पावर है कि ठीक है। ये मेरा मेन था मोटो। तो एग्जाम के एक दिन पहले की क्या फीलिंग थी, एग्जाम के एक दिन पहले कैसा लग रहा था, एग्जाम के दिन क्या हुआ आपके साथ, कैसा फील हुआ, एग्जाम डे का एक्सपीरियंस सब शेयर करो थोड़ा। मतलब मैं घर पे था, मतलब मेरे घर से मैंने सेंटर जयपुर भरा था, ठीक है। मतलब राजस्थान में था तो जयपुर सेंटर भरा था मैंने, तो वो मेरे यहाँ से
5 आवर्स की दूरी पे है। तो मैं, मम्मी और पापा तीनों गए थे, मतलब हम एक दिन पहले पहुंच गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे होटल में स्टे किया था। तो वहाँ पे अब वो एकदम वो एंजाइटी टाइप होता है ना कि एग्जाम से पहले क्या होता है, खाने का मन नहीं होता। तो ठीक है, थोड़ा बहुत था, मेरे को भी ऐसा था कि अरे यार एग्जाम है कल, क्या होगा। मैं तो कोचिंग, मेरा सबसे मन, मेरा मेन जो था वो ये था कि मैंने कोचिंग नहीं की है, कोचिंग नहीं की है। अगर नहीं हुआ ना तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। मतलब मैंने इतना भरोसा दिलवाया था घर वालों को और सबको हम्म। कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस था। लेकिन वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है, क्योंकि मैंने नहीं सुना था कि किसी ने बिना कोचिंग के दिया होगा एग्जाम। मतलब दिए होते हैं एग्जाम, पर मैंने मेरे इसमें नहीं सुना था, मतलब किसी सीनियर से कि ऐसे होता है। सब यही बोलते थे दिल्ली जाना, दिल्ली जाना, दिल्ली जाना। तो वो था, वो एंजाइटी थी। तो सुबह 4:30 उठ गया था मैं, मतलब हाँ। उठा दिया था घर वालों ने कि हो जाता है। 6 बजे निकल गए थे हमने कैब बुक करके सेंटर पे। मैं 6:45 सेंटर पहुंच गया था मैं अपनी। तो वहां पे देख रहा था वो बच्चे आ रहे थे, कुछ कुछ, मतलब आ रहे थे, घूम रहे थे, किताबें हाथ में ली हुई थी। तो और ज्यादा वो टेंशन हो रही थी। बच्चे बात कर रहे थे कि हम यहाँ से हैं, हम यहाँ से हैं, ये कर लिया क्या, वो कर लिया क्या। तो ठीक था, थोड़ा हो जाता है। बस एक बार जब एग्जाम स्टार्ट हो जाता है ना, तब वो होता है कि अब ये खत्म होगा ही होगा, मतलब उसके बाद में नहीं होता। जब तक वो स्टार्ट नहीं होता ना, वो जो पॉइंट होता है ना, जब जब तक आप वहां पे बैठे हो, वो आपको नंबर दे देते हैं और आप बस कंप्यूटर के आगे बैठे हो, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बैठे हो कंप्यूटर के आगे। तब तक वो रहता है एंजाइटी। जैसे ही स्टार्ट होता है ना एग्जाम, तो अपने आप आपके दिमाग में आने लग जाते हैं आपने जो जो पढ़ा है सब कुछ। ठीक है। तो ठीक है यतिन, thank you for joining with us, and at last let me know, let people know कि from when do you know Medisimplified, कब से पता है Medisimplified के बारे में, क्या क्या पता है, in short थोड़ी सी तारीफ। क्या क्या पता है, मतलब क्या क्या पता है, वो तो अब जब पहली वीडियो बनाई थी तब भी मैं वहीं पे ही था, उस हाँ, टाइम भी। मैं कहना नाम चाहूंगा भी कि लिखा था अपने सब। पहली वीडियो के डायरेक्टर थे तो, कि पीछे से खड़े हाँ होके तो सब कि ऐसे नहीं, ऐसे हाँ ऐसे वो नहीं। था अपना। हाँ। मतलब काफी सही है ये चीज, मेरे को काफी था जब बोल बताया था तुमने कि भाई अपने को ऐसे कर रहा हूँ मैं, मतलब एक चैनल बना रहा हूँ जिसमें मैं वीडियो डालना चाहता हूँ। तो काफी अच्छा था, क्योंकि कोई अपना समझाता है ना, मतलब एक टीचर और एक फ्रेंड होता है, मतलब जैसे जो अपनी एज का होता है, तो हाँ। उसमें बहुत डिफरेंस होता है। टीचर से अपने को लगता है कि अरे यार ये टीचर की तरह समझा रहा है, और कोई जैसे अपनी एज का होता है तो वो उसको लगता है अरे हाँ यार ये तो इजी कंसेप्ट है, मतलब इतना इजीली क्लियर कर रहा है ये कंसेप्ट, तो ठीक है। तो वो काफी अच्छा था, मतलब कंसेप्ट काफी अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू। अब एक और चीज, जैसे कि तुमने देखा हर वीडियो में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने बोलता हूँ मैं, तो अब हाँ मैं जो भी इंटरव्यू पे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बोले, और तो ये कर दो, फिर उसके बाद वीडियो खत्म कर दो। तो आप जो भी है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे, सबको लाइक करना चाहिए, इसके वीडियोस देखने चाहिए, मेनली सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके कि हाँ भाई ये टॉपिक तुम्हारे लिए ही फायदा है। मतलब टॉपिक्स कवर होते हैं, मतलब जैसे क्लास की तरह नहीं होगा कि तुम्हें लेके बैठना है नोटबुक वगैरह, तुम एकदम नॉर्मली देख सकते हो वीडियो और सुन सकते हो, तुम्हें समझ आ जाएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टू मेडी सिंप्लीफाई। ठीक है, थैंक यू हाँ फिर तो एंड मैं भी करते हैं।